करते हैं। देखो यहाँ बेटा हम बॉल के स्विंग करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बॉल स्विंग करने की बात कर रहे हैं हम लेदर की बॉल की। जो प्लास्टिक की बॉल होती है हल्की होती हैं, वो कई बार हवा में वैसे भी झूल जाएंगी, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब आपने देखा कि लेदर की बॉल जो इन स्विंग या आउट स्विंग करती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। जैसे बिल्कुल नई बॉल है, बिल्कुल आप पहला ही जो ओवर का पता लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। बिल्कुल पहला ओवर आप करने जा रहे हैं, तो आपने मान लो कि अपनी जो बॉल है उसे थोड़ा सा उसकी जो सी में जो होता है सिलाई होती है बीच में, इसे थोड़ा सा मान लो कि रखा फर्स्ट स्लिप की तरफ को, तो फर्स्ट स्लिप की तरफ को भागेगी। अंदर को रखा तो अंदर को जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि बिल्कुल बॉल स्विंग नहीं हो रही, पिच बहुत अच्छी नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो टीम में क्या होता है, एक आधा ओवर के बाद ही प्लेयर क्या करते हैं, अपना जो पसीना है वो बॉल के हिस्से पे लगा के रगड़ना शुरू कर देते हैं। बॉल को लगातार पसीना देंगे, हिस्से को रगड़ेंगे। पहले तो थूक भी लगाते थे, कोविड के बाद में थूक लगाना, सलाइवा लगाना बैन हो गया है। तो टीम में खिलाड़ी थूक लगा रहे हैं, पसीना लगा रहे हैं, बॉल का एक हिस्सा लगातार वो चिकना कर रहे हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, इसके लिए प्रकाश। अब वो लगातार क्या करेंगे, बॉल का एक हिस्से को पसीना लगा के, थूक लगा के, लगातार रगड़ के चिकना कर रहे हैं। तो टीम क्या करती है, जिस तरह मान लो लिखा हुआ है ड्यूक लिखा हुआ है, जो भी बॉल लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि वो टीम में डिसाइड हो जाएगा कि भाई इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, चिकना करेंगे, लेकिन दूसरे वाले हिस्से को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं वो। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी बॉल का एक हिस्सा बिल्कुल चिकना हो जाएगा और एक हिस्सा रहेगा रफ। अब ऐसा समझो, जिधर ये ढक्कन लगा हुआ है, ये मेरी बॉल का चिकना हिस्सा है जिसे मैं लगातार रगड़ रहा हूं पसीना थूक लगा के, और ये वाला रफ हिस्सा है। अब मैंने बॉल पकड़ी, अब जब मैं इस बॉल को हवा के अंदर छोड़ूंगा, ऐसे जब मैं इस बॉल को हवा में छोड़ूंगा, तो अभी बेटा ये बॉल मेरी हवा में चल रही होगी, तो जो हवाएं इस चिकने हिस्से की तरफ को जा रही होंगी वो तो इजीली निकल जाएंगी। लेकिन जो हवाएं रफ हिस्से की तरफ से निकलेंगी, वो रफ हिस्से में फंसेंगी, यहाँ पर टर्बुलेंट हो जाएंगी, घूम जाएंगी, यानी कि इलझ जाएंगी, फंस जाएंगी। यानी जो हवाएं, जब बॉल मेरी हवा में चल रही होगी, तो जो हवाएं चिकने हिस्से की तरफ से निकलती हैं वो तो इजीली निकल जाएंगी, लेकिन जो रफ हिस्से की तरफ से चलती हैं वो टर्बुलेंट हो जाती है, घूम जाती है। यानी कि रफ हिस्से की तरफ जो हवाएं चल रही होंगी उनकी स्पीड ज्यादा होगी, चिकने हिस्से की तरफ वाली हवाओं की स्पीड कम होगी। हमारा काम हो गया। अब देखो यहां पे अभी हमने एक चीज पढ़ी कि अगर कहीं पर फ्लूइड, गैसें वगैरह तेज भाग रही हो तो लो प्रेशर क्रिएट करता है। अब देखो जब ये बॉल हवा में चल रही होगी, तो जो हवाएं भाग रही होंगी किस तरफ को, इस रफ हिस्से की तरफ को, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो रफ हिस्से की तरफ जो हवाएं भाग रही हैं, यानी कि उस तरफ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी खुदरा हिस्सा जो है उधर को लो प्रेशर क्रिएट होगा। चिकने हिस्से की तरफ को हवाओं की स्पीड कम होगी, इधर हाई प्रेशर होगा। तो चिकने के हिस्से की तरफ हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, और हवाएं भागती हैं हाई से लो की तरफ को, तो हवाएं क्या करेंगी, इस बॉल को अंदर की तरफ को स्विंग करा देंगी। तो बैट्समैन क्या करता है, वो दूर से उसे चिकना हिस्सा दिखता है, तो बैट्समैन को दिख गया कि चिकना हिस्सा बाहर की तरफ है और रफ हिस्सा अंदर की तरफ है। तो अगर चिकना हिस्सा बाहर की तरफ है तो बॉल इन स्विंग करेगी, अंदर की तरफ को आएगी। तो चिकना हिस्सा अगर बाहर है तो बॉल अंदर की तरफ को क्यों आएगी, भाई चिकने हिस्से की तरफ को हवाएं आराम से निकल जाती है, तो इधर प्रेशर हाई होगा। रफ हिस्से की तरफ हवाएं तेज घूमती हैं, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो रफ हिस्से की तरफ लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो बॉल क्या कर जाएगी, इन स्विंग कर जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो कि आपने चिकना हिस्सा अंदर कर लिया, रफ कर लिया बाहर, तो चिकना हिस्सा अंदर है, इधर हवाएं इजीली निकल जाएंगी, रफ हिस्से की तरफ को तेजी से घूमेंगी, इधर प्रेशर हो गया, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो आउट स्विंग हो जाएगी। तो बैट्समैन क्या करता है, चिकने हिस्से को देखता है, चिकना हिस्सा बाहर है तो बॉल अंदर आएगी, चिकना हिस्सा अंदर की तरफ है तो बॉल बाहर जाएगी, तो ऐसे हटा देगा वो, ठीक है। तो चिकने हिस्से की तरफ लो प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि चिकने हिस्से की तरफ को बॉल इजीली, हवाएं इजीली निकल जाएंगी, उधर हवाओं की स्पीड कैसी होगी, कम होगी, तो प्रेशर हाई बनेगा। लेकिन जो रफ हिस्सा है, रफ हिस्सा, उधर हवाएं जब चल रही होंगी तो टर्बुलेंट हो जाएंगी, इलझ जाएंगी रफ हिस्से में, तो उधर हवाएं तेज भाग रही होंगी, तो रफ हिस्से की तरफ को लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। और बाकी देखो ये तो केवल फिजिक्स है समझाने के लिए, बाकी असली जो चीज है वो तो क्या है कि वो कितना बढ़िया तरीके से आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं, आपकी स्पीड बॉल की कितनी है, आप कैसे पिच को यूज करते हैं, वो तो आप बाई एक्सपीरियंस सीखते हैं विद टाइम। जब आप बचपन से खेल रहे होते हैं 7-8 साल की उम्र से लेके आप 16-17-18 साल के होने लगते हो, तो वो तो केवल आपका, बाकी चीजें हैं ये तो केवल फिजिक्स का एक्सप्लेन करने का तरीका है। केवल फिजिक्स समझ के आप ये नहीं कि कल को बॉल स्विंग करा देंगे, नहीं, वो तो केवल बताया जा रहा है कि कैसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बातें हमें यहाँ पे समझी, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें और भी हो सकते हैं,